नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरे साथ न्यूज़ इंडिया टुडे। आइए देखते हैं आज की ये खास रिपोर्ट। मसूरी हुसैनगंज के पास मसूरी क्लिप कॉटेज में घने जंगल के बीच बन रही सड़क का पर्यावरणविदों ने किया विरोध। डीएफओ ने स्थलीय निरीक्षण कर जांच के दिए आदेश। पहाड़ों की रानी मसूरी में अवैध निर्माण और जंगलों के कटान के मामले काफी संख्या में बढ़ गए हैं, जिसको लेकर पर्यावरणविद चिंता जता रहे हैं। उनका कहना है कि जल्द अगर मसूरी में निर्माण की आई बाढ़ और पेड़ों की काटने की मामलों को नहीं रोका गया तो मसूरी जल्द कंक्रीट में तब्दील हो जाएगा। मसूरी पर्यावरणविद ललित मोहन काला ने कहा कि मसूरी क्लिप कॉटेज हुसैनगंज के पास भूस्वामी द्वारा सभी नियमों को ताक पर रखकर हरे भरे घने जंगल और पेड़ों का कटान कर सड़क का निर्माण कर रहा है, जबकि पूर्व में वन विभाग द्वारा उनकी शिकायत पर कार्रवाई कर काम को रुकवा दिया गया था। उन्होंने कहा कि मसूरी क्लब कॉटेज से कोई भी रास्ता कॉटेज से मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं जाता था, परंतु वर्तमान में भूस्वामी द्वारा घने जंगल और पेड़ों को नुकसान पहुंचाकर करीब 3 मीटर चौड़ी और 200 मीटर लंबी सड़क का निर्माण किया गया है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि वन विभाग और नगर पालिका के अधिकारियों द्वारा मसूरी क्लिप कॉटेज में घना जंगल होने के बावजूद भी सड़क के निर्माण की अनुमति दे दी गई है। डीएफओ मसूरी अमित कंवर ने बताया कि उनके द्वारा क्लिप कॉटेज में चल रहे सड़क निर्माण का विभागीय अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया गया है। उन्होंने कहा कि नगर पालिका मसूरी के द्वारा दिए गए नक्शे में सड़क पूर्व में सड़क दर्शी गई है, परंतु उनके द्वारा भूस्वामी और नगर पालिका दोनों की दस्तावेज मांगे गए, जिसका परीक्षण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कई पेड़ भी सूखे हुए मिले हैं, जिसकी जांच कराई जा रही है। वहीं कई पूर्व में भी क्लिप कॉटेज पर पेड़ों की गणना कराई गई थी और अगर गणना कम पेड़ पाए गए तो भूस्वामी के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि पर्यावरण और पेड़ों के संरक्षण के लिए वन विभाग कटिबद्ध है। अगर कोई भी इससे छेड़छाड़ करता हुआ पाया गया तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। हमको एक सूचना प्राप्त हुई थी कि क्लिफ कॉटेज में जो है कुछ अवैध जो है सड़क का निर्माण किया जा रहा है, जिसके क्रम में आज जो है एक हमारी वन विभाग की टीम जो है मौके पे आई है। पर्यावरणविद भी हमारे साथ जो है उपस्थित हैं। तो यहाँ पे इनसे जो है इनके जो दस्तावेज हैं वो मांगे गए, जिसका परीक्षण करने पर ये प्रतीत हो रहा है कि जो ये नक्शा दिखा रहे हैं नगर पालिका का, उसमें रोड जो है दिखाई दे रही है, लेकिन उस नक्शे को भी एक बार जो है वो वेरीफाई कराना जरूरी है। तो एक बार नगर पालिका से उसको भी वेरीफाई कराया जाएगा। बाकी जैसा हमारा जो स्थानीय स्टाफ बता रहा है कि यहाँ पे पेड़ों की गणना भी जो है उनके द्वारा 2 बार जो है वो की गई है। तो उसके परिप्रेक्ष्य में अभी हम लोग ये देख रहे हैं कि जो 2 बार की गई गणना है उसमें कोई पेड़ जो है वो मिसिंग तो नहीं है। तो एक बार उसका एनालिसिस किया जाएगा। उसके बाद जो है और भी इनसे दस्तावेज जो है मांगे गए हैं, तो सभी दस्तावेजों को स्टडी करने के बाद जो है कोई निर्णय इसमें लिया जाएगा। इसमें एक्चुअली अब हमको दोनों पक्षों को जो है वो सुनना पड़ेगा। अभी जो उन्होंने नक्शा दिया है उसका वेरिफिकेशन कराया जाना अभी शेष है, तो एक बार उसका वेरिफिकेशन करा लिया जाएगा। उसके बाद ही कुछ जो है इस बारे में कहा जाएगा। कई पेड़ सूख गए हैं, उसको लेकर भी जो पर्यावरणविद है वो काफी चिंता जता रहे हैं। जी, सूखे हुए पेड़ भी यहाँ पे कुछ जो है वो पाए गए हैं, जिसके क्रम में जो है एक रेंज अधिकारी से रिपोर्ट मांगी गई है कि कहीं उसको इंटेंशनली सुखाया तो नहीं गया है। इस बारे में भी वो जो है तत्काल अपनी रिपोर्ट प्रेषित करेंगे। अगर इंटेंशनली सुखाया गया होगा तो कार्रवाई की जाएगी। जी, अगर ऐसा कुछ पाया जाता है तो नियमानुसार कार्रवाई तुरंत की जाएगी। कि ये जो क्लिफ कॉटेज वाला यहाँ पे जो जंगल है, ऑल्दो ये जो है नोटिफाइड एरिया नहीं है, लेकिन यहाँ घना जंगल था और सारे पेड़ जो अधिकांश पेड़ इसमें संरक्षित प्रजाति के हैं। तो फॉरेस्टर का भी एक्ट कहता है और सरकारी जो है और सभी जो है इसको मानते हैं कि संरक्षित पेड़ों की सुरक्षा होनी चाहिए। और इन संरक्षित पेड़ों के जंगल में तो पहले भी जो है 2019 में यहाँ जेसीबी वगैरह चलाई गई थी, जिसकी हमने शिकायत की और तत्कालीन डीएफओ जो है कैके साहब मैडम यहाँ आई थी। उसके बाद जब ऊपर से जो है उनको निर्देश हुए तो उन्होंने पेड़ों की गिनती कराई और उस पेड़ों की गिनती कराने के बाद फिर काम बंद हुआ। इस बीच जो है फिर काम शुरू हो गया और इस काम शुरू में जो है ये 3 मीटर चौड़ी सड़क बन रही है, 200 मीटर लंबी और 3 मीटर चौड़ी सड़क। यदि मानव इनका कहना है कि यहाँ पगडंडी थी, पगडंडी भी है तो 3 मीटर चौड़ी सड़क का जो है परमिशन कैसे जो है वन विभाग ने दे दिया। मेरी इस पर घोर आपत्ति है। जबकि पेड़ों वाला हिस्सा है, उसमें बहुत सारे पेड़ जो है सड़क के अंदर पुस्ते के अंदर दबे हैं और यहाँ पर जो है जितने पेड़ यहाँ मौजूद हैं उसमें से आधे पेड़ सूखे हुए हैं। मेरी इसमें आपत्ति है कि आधे पेड़, कौन सा वो जादू है जो आधे पेड़ सूख गए। यदि हम कहते हैं कि पुराने पेड़ हैं, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे पेड़ भी हैं, हाँ, कैसे सूख गए पेड़? ये इंटेंशनली सुखाए गए हैं। मेरी इसमें आपत्ति है। और इसी तरह यदि मसूरी का पर्यावरण कैसे खत्म होगा, मसूरी का जंगल खत्म होगा, तो ये पर्यटक शहर जो है ऐसे ही विनाश की तरफ चला जाएगा। और मेरा आरोप है कि वन विभाग मसूरी
उसकी जो भूमिका है, अब डेफो साहब जो है नए आए हैं, तो उनसे तो मेरी उम्मीद है कि वो अच्छा काम करेंगे, लेकिन इससे पूर्व जो भी भूमिका है वो जो है संदेहास्पद है। आगे क्या आप कर रहे हैं? DFO अभी साहब की अभी नहीं, कार्रवाई अभी से आप संतुष्ट अभी हैं? तो मैं अभी मैडम रतूड़ी मैडम जो CS हैं उनसे मिलने का टाइम नहीं रखा है, और वन मंत्री जी मेरे मित्र भी हैं, तो उनसे भी जो है बात करेंगे। देखिए, और जो सरकार है, प्रशासन है, सच मानिए तो मेरा इन पे विश्वास नहीं रह गया, और जनता और शहर ऐसे ही भुगतता रहेगा, दुष्परिणाम जो है आते रहेंगे, और शहर की जो छवि है वो खराब होती जाएगी।